शिव कुमार। मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री लेखराज जी। उनके साथ है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा चंबा के लोकसभा प्रभारी श्री शालीराम जी। साथ में है बहुजन समाज पार्टी के जिला के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री बिहार लाल जी। साथ में मेरे साथ जिला महासचिव श्री सोनमल हरबोज जी। साथ में इनके रोशन लाल जी। साथ में नूरपुर से वाइस प्रेसिडेंट श्री नंदलाल जी और तमाम सभी मास्टर प्यारचंद जी जो भीड़ से वाइस प्रेसिडेंट आया, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट है बैनाल विधानसभा क्षेत्र से और मास्टर रामचंद्र करमचंद जी। आज मैं आपसे इसी के बीच में आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा। हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री लेखराज जी ने अपना जो वक्तव्य रखा है वो बहुत ही सही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं यही भी कहना चाहूँगा प्रदेश की सरकार से भी, जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो हाल ही में विधानसभा के बाहर धरना देने की का काम कर रहे थे। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो अक्सर ये कहते हैं और बिलासपुर की रैली में भी कांग्रेस की पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने कहा था कि मैं राहुल गांधी जी के विजन के ऊपर काम करूंगा। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि वो किस विजन की बात कर रहे हैं? क्या वो वही जो मिस्टर गांधी का विजन रहा है SC ST OBC के लोगों के प्रति, वही विजन रखना चाहते हैं, वही घृणित विजन रखना चाहते हैं? अगर ये सही मायने में जो गांधी जी कह रहे हैं, इनके राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, लोकसभा के चुनावों के दौरान उन्होंने कहा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी को सरकार में बैठे हुए लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिमाचल में जातिगत जनगणना की बात नहीं करी है। इन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जय नारा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने दिया था। उसी नारे को ये बहुजन राजनीति को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ इन बातों को कहकर बहुजन समाज को छलावा दे सकते हैं, बहुजन समाज का भला आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी नियत नहीं है। आप SC ST OBC लोगों के साथ या अन्य पिछड़े लोग या अल्पसंख्यक लोग हैं, महिलाएं हैं, आप इनके साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नियत में न्याय की भावना ही नहीं है। तो इसके साथ ही अभी इसके साथ ही ये मुर्गे, जो जंगली मुर्गे के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जंगली मुर्गा इनके लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो प्रदेश की हालत है वो इनके लिए अहम मुद्दा नहीं है। प्रदेश की युवाओं की क्या हालत है? प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन प्रदेश में युवा नौकरियों के लिए हर दिन धरना दे रहे हैं। बात हो BEd के छात्रों की, JBT छात्रों की, JBT कैंडिडेट्स की, वो लगातार धरने पे धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वो इस पर सुनकर भी अनसुना कर दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि वो क्या चाहते हैं। वो तो हिमाचल में जब उन्होंने चुनाव की घोषणा हुई थी, चुनाव में जो वो मुद्दे लेकर के आए थे, उन्होंने ये बात करी थी कि हम हिमाचल के युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहूंगा, आज तक आपने कितने युवाओं को रोजगार दे रखा है? प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछती है। प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या हालत है? टांडा में जाइए, टांडा में मरीजों को सोने के लिए, मरीजों को रखने के लिए वहां पर बेड नहीं है। हिमाचल में आपके पास सरकार चलाने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा। और साथ में विपक्ष जो बैठा है, विपक्ष का काम होता है कि अगर सरकार काम ना करे तो उसको काम करने के लिए प्रेरित करना, या काम करने के लिए उसको लगातार उस पर दबाव बनाना। लेकिन विपक्ष यहाँ वहाँ के मुद्दों को यहाँ वहाँ
घुमा घुमा करके प्रदेश की जनता की बात नहीं कर रहा है। मैं युवा होने के नाते मैं प्रदेश के युवाओं की बात करूंगा, क्योंकि मेरे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव है। इन्होंने मेरे को अक्सर ये कहते हैं कि शिव कुमार, आपको युवाओं की बात अक्सर रखनी है। तो मैं हमेशा युवाओं, महिलाओं की बात और शोषित वंचित पीड़ितों की बात आपके माध्यम से हमेशा उठाता रहूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं प्रभारी बहुजन समाज